हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग केमिस्ट्री को डिस्कस करें। केमिस्ट्री में आज का टॉपिक है सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन और अक्रिय गैस। इन सभी को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो सबसे पहले अक्रिय गैसों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर बात करें तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनॉन तथा रेडॉन, ये सभी अक्रिय गैसें हैं। अक्रिय गैस को उत्कृष्ट गैस यानी नोबल गैस या दुर्लभ गैस भी कहा जाता है। हीलियम अज्वलनशील तथा हल्की गैस है। इसका उपयोग मौसम प्रेक्षण के लिए गुब्बारों में भरने के लिए किया जाता है। हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गहरे समुद्रों में गोताखोरों के द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलय होती है। हवा से भारी जिनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। परमाणु क्रमांक 54 वाली इस गैस की खोज विलियम रामसे एवं मॉरिस ट्रेवर्स ने 1898 ईस्वी में की थी। इसकी वायुमंडल में मात्रा कम होती है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद सल्फर के बारे में अगर बात करें तो सल्फर भूपर्पट्टी में जो है केवल 0.03% से 0.1% के बीच है। संयुक्त अवस्था में सल्फर मुख्यतः सल्फेटों के रूप में जिप्सम, एप्सम लवण, बेराइट और सल्फाइडों के रूप में गैलेना, यसद ब्लैंड तथा कॉपर पाइराइट में पाई जाती है। सल्फर की सूक्ष्म मात्रा ज्वालामुखियों में हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में पाई जाती है। कार्बनिक पदार्थों जैसे अंडे, प्रोटीन, लहसुन, प्याज, सरसों, बाल तथा ऊन में सल्फर होती है। सल्फर अनेक ऑक्सो अम्ल बनाता है। सल्फर जो होता है अनेकों ऑक्सो अम्ल बनाता है, जैसे सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, पारा ऑक्सीडाइज सल्फ्यूरिक अम्ल, पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी ये सभी जो है ये बनाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के बारे में अगर बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल अति महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायनों में से एक है। सल्फ्यूरिक अम्ल एक रंगहीन गाढ़ा तैलीय द्रव है। इसका कोई रंग नहीं है, रंगहीन है। और ये किस तरह का द्रव है तो गाढ़ा तैलीय द्रव होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल निम्न वाष्पशीलता, प्रबल अम्लीय गुण और जल के प्रति प्रबल जो है बंधुता वाला अम्ल है। तो अगर बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल निम्न वाष्पशीलता, प्रबल अम्लीय गुण और जल के प्रति प्रबल बंधुता वाला अम्ल है। उपयोग क्या है तो सल्फ्यूरिक अम्ल के जो उपयोग हैं वो प्रमुख हैं। जैसे पहला है पेट्रोलियम शोधन में, अपमार्जक उद्योग में, ठीक है। इसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल का जो उपयोग है उर्वरक जैसे अमोनिया सल्फेट, सुपर फास्फेट के उत्पादन में, संचायक बैटरियों में और नाइट्रोसेल्यूलोज उत्पादों के उत्पादन में। सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में यानी SO2 के बारे में अगर बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड तीखी गंध वाली रंगहीन गैस है तथा जल में अत्यधिक विलय है। यह 263 केल्विन ताप पर उबलती है। सल्फर डाइऑक्साइड को जल में प्रवाहित करने पर सल्फ्यूरस अम्ल का विलयन प्राप्त होता है। इसका उपयोग के बारे में अगर बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड के उपयोग निम्नवत हैं। पहला, शर्करा एवं पेट्रोलियम के शोधन में। दूसरा, ऊन तथा रेशम के विरंजन में। तीसरा, प्रतिक्लोर विषसंक्रामक एवं परिरक्षक के रूप में। और चौथा जो उपयोग है सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड तथा कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड का उत्पादन होता है। सल्फर हेक्साक्लोराइड रंगहीन, गंधहीन, अज्वलनशील और कार्बनिक यौगिक है। इस अणु का आकार अष्टफलकीय होता है। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। और यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि इनमें से लाफिंग गैस, हास्य गैस कौन सा है तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O। इसे सूंघने पर हंसी आती है। इसे शल्य क्रिया के समय निश्चेतक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन के बारे में अगर बात करें तो नाइट्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और अविषैली गैस है, ठीक है, विषैला गैस नहीं है। नाइट्रोजन परमाणु के दो अस्थायी समस्थानिक
14N और 15N है। प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस बनाने के लिए अमोनिया क्लोराइड के जलीय विलयन की सोडियम नाइट्राइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। नाइट्रोजन का मुख्य उपयोग अमोनिया और नाइट्रोजन युक्त अन्य औद्योगिक रसायनों के निर्माण में होता है। वायुयान के टायर में, जो एरोप्लेन होते हैं, इनके टायरों में भरने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया कि जो वायुयान होते हैं या जो एरोप्लेन है, इनके टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन गैस। वायुयान के टायरों का दबाव एवं तापमान बहुत उच्च होता है, जिससे वायुयान के उतरते और रुकते समय टायरों में विस्फोट होने की संभावना प्रबल हो जाती है। नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने के कारण टायरों में विस्फोट की संभावना कम रहती है। नाइट्रोजन पौधों के वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व हैं। कीटभक्षी पौधे, जो कीटभक्षी होते हैं, कीट को खाते हैं, कीटभक्षी पौधे प्राय ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है, इसीलिए ये कीटों को मारकर उनके शरीर से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। कीटभक्षी पौधों की लगभग 440 प्रजातियों का पता लगाया जा चुका है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो भारत में, याद रखिएगा, भारत में दार्जिलिंग, नैनीताल, कश्मीर आदि स्थान पर ये जो है पौधे पाए जाते हैं। इसके बाद अमोनिया के बारे में डिस्कस करेंगे। अमोनिया एक तीखी गंध वाली रंगहीन गैस है। इसमें जो गंध होती है तीखी होती है, मतलब कि आप जब इसको स्मेल लीजिएगा, सूंघिएगा तो थोड़ा सा तीखा लगेगा, मतलब कि जलन होगा, और रंगहीन गैस है। इसका हिमांक तथा क्वथनांक क्रमशः 198.4 केल्विन तथा 239.7 केल्विन है। अमोनिया गैस जल में अत्यधिक विलय है। अमोनिया कई नाइट्रोजनी उर्वरकों जैसे कि अमोनिया नाइट्रेट, यूरिया, अमोनिया फास्फेट, अमोनिया सल्फेट के उत्पादन में उपयोग की जाती है। नाइट्रोजन हाइपोनाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, इन जैसे ऑक्सो अम्ल जो है बनाती है। इनमें नाइट्रिक अम्ल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नाइट्रिक अम्ल एक रंगहीन द्रव है। जलीय विलयन में नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। कुछ धातुएं जैसे Cr और Al, क्रोमिन, एल्यूमिनियम आद्र, जो क्रोमिन जो एल्यूमिनियम है, ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल में विलय नहीं होती है। नाइट्रिक अम्ल का मुख्य उपयोग अमोनिया नाइट्रेट के निर्माण और विस्फोटकों एवं पायरो तकनीक में प्रयुक्त होने वाले अन्य नाइट्रेटों के उत्पादन में होता है। देखिए, आंसू गैस या अश्रु गैस का प्रयोग कभी कभी अनियंत्रित मतलब कि भीड़ को दंगे के समय जो है आंसू गैस का प्रयोग किया जाता है, भीड़ को तितर बितर करने के लिए। इसके मानव नेत्र के संपर्क में आने से आंखों में जलन होती है तथा आंसू टपकने लगते हैं। अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन, अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन, एक्रोलीन आदि कुछ जो है प्रमुख टीयर गैसेज हैं। आंसू गैस में अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है हैलोजन। हैलोजन हैलोजन अत्यधिक अभिक्रियाशील अधात्विक तत्वों की एक श्रृंखला है, सीरीज है। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टैटिन आदि शामिल हैं। इनमें सर्वाधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन होता है। ब्रोमीन के यौगिकों का उपयोग पीड़कनाशक के रूप में किया जाता है। देखिए, फ्लोरीन तथा क्लोरीन बहुलता से उपलब्ध है, बहुत ज्यादा मात्रा में ये उपलब्ध है, जबकि ब्रोमीन और आयोडीन कम मात्रा में। फ्लोरीन तथा क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन एक द्रव तथा आयोडीन एक ठोस है। सभी हाइलोजन रंगहीन मतलब कि रंगीन होते हैं। सभी हाइलोजन मतलब कि इनमें रंग होता है, न कि रंगहीन होते हैं, तो रंगीन होते हैं। विकिरण के भिन्न भिन्न क्वांटम अवशोषित करने के कारण वे अलग अलग रंग को प्रदर्शित करते हैं। जैसे जो फ्लोरीन है पीला, क्लोरीन हरापन लिए हुए पीला, ब्रोमीन लाल और आयोडीन बैगनी रंग का होता है। जर्मन स्वीडिश रसायनज्ञ कार्ल विल्हेम सीले, जर्मन स्वीडिश रसायनज्ञ कार्ल विल्हेम सीले ने 1774 में एनसीएल पर जो है MnO3 की अभिक्रिया करके क्लोरीन की खोज की थी। 1810 में ब्रिटिश वैज्ञानिक हम्फ्री डेवी ने इसकी तात्विक प्रकृति को स्थापित किया। इसके रंग के आधार पर इसे क्लोरीन नाम दिया। और क्लोरीन गैस आयु से 2.5 गुना भारी है एयर से। क्लोरीन का उपयोग काष्ठ लुगदी के उत्पादन में, यानी लकड़ी को लुगदी बनाने में, कपास और वस्त्रों के विरंजन में, सोने और प्लेटिनम के निष्कर्षण में, कार्बनिक पदार्थ जैसे CaCl4, CnCl3, DDT इत्यादि के उत्पादन में, पीने के जल के
जो पीने वाला जल होता है, ड्रिंकिंग जो वाटर होता है, इसको जीवाणु रहित करने में, यानी जीवाणु को मारने में। और विषैली गैस जैसे फॉस्जीन, आंसू गैस, मस्टर्ड गैस, इन सभी के निर्माण में किया जाता है। देखिए, इसके बाद इस पर आधारित पहला प्रश्न है, कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है। पहला ही जो शुरुआत जिससे किए थे, अक्रिय गैसों के संदर्भ में जो बातें किए थे शुरू में, वहीं से पहला प्रश्न पूछा गया है। तो कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है, इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए, कमेंट कीजिए। देखिए, अगर बात करें तो इसमें हीलियम जो है नोबल गैस कहलाती है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आवर्त सारणी के समूह 18 में 6 तत्व हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन तथा रेडॉन। ये सभी सामान्य ताप पर रासायनिक रूप से अक्रिय गैस हैं। ये गैसें उत्कृष्ट धातुओं जैसे प्लेटिनम एवं गोल्ड के समान मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। इनमें रासायनिक क्रियाशीलता का अभाव है, अतः इन्हें उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस कहते हैं। सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सबसे कम है। निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सबसे कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। वायुमंडल में आयतन के दृष्टि से नाइट्रोजन लगभग जो है 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन का इस संदर्भ में दूसरा स्थान है, जो वायुमंडल में लगभग 20.95% पाई जाती है। आयतन के दृष्टि से वायुमंडल में जो है आर्गन है 0.993%, कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03% पाई जाती है। थर्ड नंबर है, वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होती है। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होती है, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा 78 से 79% के बीच, 78 या 79%। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कौन गैसीय चक्र नहीं है। कौन गैसीय चक्र नहीं है, तो सही जवाब है H2। H2 गैसीय चक्र नहीं है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। गैसीय चक्र में पदार्थ का मुख्य भंडार या स्रोत वायुमंडल में और महासागर, ये दोनों होते हैं। वायुमंडल और महासागर होते हैं। गैसीय चक्र में कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र और जल चक्र सौर प्रमुख हैं। प्रश्न संख्या 5 है, गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं। गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली जो गैस है वो कौन सी है, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, ऑक्सीजन और हीलियम। बहुत बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। ठीक है, अगर बात करें तो हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गहरे समुद्रों में गोताखोरों के द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलय होता है। हालांकि विभिन्न परिस्थितियों में गोताखोरों के द्वारा ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा हीलियम का भी उपयोग किया जाता है। 6 नंबर है, गोताखोरों के द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है। गोताखोरों के द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी हीलियम। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 7 नंबर है, गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं। गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं, तो सेम प्रश्न सेम जवाब, हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण को। किस गैस को उपयोग करते हैं, किस गैस मिश्रण को, तो हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण को। प्रश्न संख्या 8 है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है, तो अष्टफलकीय, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड रंगहीन, गंधहीन, अज्वलनशील, अकार्बनिक यौगिक है। इस अणु का आकार अष्टफलकीय होता है। 9 नंबर, जल में आसानी से घुलनशील है। जल में आसानी से घुलनशील है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमोनिया, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
जल एक ध्रुवीय यौगिक है तथा जल के अणुओं के बीच एक प्रबल विद्युतीय क्षेत्र होता है जो गैसों के अणुओं में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित करता है। वे गैसें जिनमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु जल के अणुओं के साथ सफलतापूर्वक हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं वे जल में अधिक घुलनशील होती हैं, जैसे अमोनिया। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस या लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका सही जवाब है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन ए। देखिए नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O को लाफिंग गैस कहते हैं। इसे सूंघने पर हंसी आती है। इसे सल क्रिया के समय निषेचक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। हास्य गैस है। इनमें से कौन हास्य गैस है, लाफिंग गैस है? तो आपको मालूम है, कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इनमें से जो हास्य गैस है, लाफिंग जो गैस है, वो है नाइट्रस ऑक्साइड। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, इसको ध्यान में रखना है। 12 नंबर भी वही प्रश्न पूछा गया कि इनमें से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है या लाफिंग गैस कहते हैं? ऑप्शन को देखिए, 5 ऑप्शन है। इनमें से कौन सी लाफिंग गैस है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। 13 नंबर है, डॉक्टरों के द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली लाफिंग गैस है। डॉक्टरों के द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली जो हास्य गैस है, लाफिंग गैस है, वो कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, सी ऑप्शन। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। इनमें से जो स्ट्रेंजर गैस है वह है जीनॉन, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या, अच्छा इसमें 2-3 पॉइंट है कि हवा से भारी जीनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। जीनॉन हवा से भारी होता है, परमाणु क्रमांक इसकी 54 होता है और इस गैस की खोज विलियम रामसे एवं मॉरिस ट्रेवर्स ने 1898 में की थी। इसकी वायुमंडल में मात्रा कम होती है। 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न संख्या 15 में कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। तो एक बार स्टेटमेंट को आप देख लीजिए, कथन को देख लीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए कौन सा सही नहीं है, तो अगर बात करें तो इसमें दिया गया है कि हंसने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड है। नाइट्रिक ऑक्साइड है। इससे पहले वाले जो प्रश्न थे इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा या आप रिकॉल कर पाए होंगे तो इसका सही जवाब आप दे पाएंगे। तो कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। लाफिंग गैस किसको कहते हैं? किस गैस के कारण आपको जो है हंसी आती है? तो देखिए नाइट्रस ऑक्साइड नहीं बल्कि नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बल्कि नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस या लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। इसके बाद 16 नंबर है, नाइट्रोजन मुक्ति से होता है। नाइट्रोजन मुक्ति से होता है, क्या होता है? सही जवाब है स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा जो है अप्रभावित। नाइट्रोजन मुक्ति से होता है, क्या होता है? तो स्थल मंडलीय और वायुमंडलीय नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो अप्रभावित होता है। नाइट्रोजन चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नाइट्रोजन का उसके भिन्न भिन्न रासायनिक रूपों में रूपांतरण होता रहता है। नाइट्रोजन चक्र के अंतर्गत आने वाले सभी प्रमुख प्रक्रियाओं में स्थिरीकरण, खनिजीकरण, नाइट्रीकरण और नाइट्रोजन मुक्ति प्रमुख है। नाइट्रोजन मुक्ति एक अवायवीय प्रक्रिया है जो कि अनाइट्रीकरण जीवाणु के द्वारा संपन्न की जाती है। इस प्रक्रिया के द्वारा नाइट्रेट तथा नाइट्राइट आयन का नाइट्रोजन में रूपांतरण होता है। नाइट्रोजन मुक्ति से स्थल मंडलीय और वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित रहती है। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल में अस्थायी गैस है? निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल में अस्थायी गैस है? तो इसका सही जवाब है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या, अच्छा इसमें कुछ पॉइंट दिए गए, इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दाब में वृद्धि के फलस्वरूप किसी तरल के क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि हो जाती है। सामान्य ताप पर और वायुमंडलीय दाब पर कई तत्व जो गैस हैं उन्हें इस स्तर पर
या स्तर तक जो है कंप्रेस्ड किया जाता है, संपीड़ित किया जा सकता है कि उनका क्वथनांक वायुमंडलीय ताप से अधिक हो जाए और तब गैस द्रवीकृत यानी लिक्विफाइज हो जाती है, जैसे प्रोपेन, अमोनिया आदि। अन्य गैस जो वायुमंडलीय ताप पर द्रवीकृत नहीं होती, चाहे कितना भी दाब आरोपित किया जाए, उन्हें अस्थायी गैस कहते हैं, जैसे नाइट्रोजन। 18 नंबर है, वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न किस गैस का प्रयोग किया जाता है, यानी एरोप्लेन्स के जो टायर्स होते हैं इनमें कौन सी गैस भरा जाता है, आप बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन। देखिए, अगर बात करें तो वायुयानों के टायरों में भरने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के टायरों का दबाव और तापमान बहुत ऊंच होता है, जिसे वायुयान के उतरते और रुकते समय टायरों में विस्फोट होने की जो संभावना होती है वो प्रबल हो जाती है, काफी ज्यादा होती है। इसीलिए नाइट्रोजन गैस का जो है वायुयान के टायरों में प्रयोग किया जाता है, ताकि दबाव कम हो जाए और टायरों में विस्फोट होने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीड़े को पकड़ते हैं और उनका भक्षण करते हैं? निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीड़े को पकड़ते हैं और उनका भक्षण करते हैं? तो सही जवाब है नाइट्रोजन, बी ऑप्शन। नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है। कीटभक्षी पौधे प्रायः ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है, इसीलिए ये कीड़ों को मारकर उनके शरीर से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। कीटभक्षी पौधों की लगभग 440 जातियों का पता लगाया जा चुका है। भारत में ये पौधे दार्जिलिंग, नैनीताल, कश्मीर आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। 20 नंबर है, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें क्या कमी रहती है? तो इसका सही जवाब है नाइट्रोजन की कमी रहती है, यानी सी ऑप्शन। कीटभक्षी पौधे जो होते हैं प्राय ऐसे भूमि में उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन का अभाव होता है, उस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। ये पौधे अपने नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए पृथ्वी से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को अवशोषित करके पूरा नहीं कर पाते, इसीलिए ये पौधे अपनी नाइट्रोजन की जरूरतों को पूरा करने के लिए कीटों को पकड़कर उनका पाचन करके पूरा करते हैं, और इस कार्य के लिए उनमें विशेष पोषण की विधियां जो है विकसित हो जाती हैं, जैसे नेफेथेंस, डायोनिया, ड्रोसेरा और यूट्रिकुलेरिया आदि। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 21 पूछा गया कि सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 22 नंबर, वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा जो है वरीयता दी जाती है, क्यों? वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह जो है, इसका सही जवाब क्या होगा? क्योंकि यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है, यानी डी ऑप्शन। हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील गैस है तथा वायु की ऑक्सीजन के साथ बहुत विस्फोटक के रूप में अभिक्रिया करती है। हीलियम गैस की गुब्बारों को उठाने की शक्ति हाइड्रोजन गैस की शक्ति का 92% भाग ही है, परंतु हीलियम गैस के अक्रिय तथा अज्वलनशील होने के कारण इसे वायु गुब्बारों में प्रयुक्त किया जाता है। आंसू गैस है, आंसू गैस कौन सी है? तो देखिए, आंसू गैस क्लोरीन है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आंसू गैस का प्रयोग कभी कभी अनियंत्रित भीड़ को, यानी दंगे वाले जगहों पर लोगों के जमावड़ा को कम करने के लिए, जब भीड़ इकट्ठा काफी ज्यादा हो जाता है तो उनको इधर उधर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। इसके मानव नेत्र के संपर्क आने से आंखों में जलन होती है, आंसू टपकने लगते हैं। नाम याद रखिएगा। देखिए, ये कुछ प्रमुख आंसू गैस हैं, टीयर्स गैस हैं, जैसे अल्फा क्लोरो एसीटोफिनॉन, दूसरा है 2 क्लोरोबेंजल मेलोनाइट्राइल और एक्रोलिन। ये सभी कुछ प्रमुख टीयर्स गैस हैं। आंसू गैस में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। 24 है, निम्न गैस आंसू गैस की तरह काम में लेते हैं, वह कौन सी गैस है जिसे टीयर्स गैस के रूप में जो है प्रयोग करते हैं? तो सही जवाब है क्लोरीन, Cl2, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 25 है, मृत मछली या
जो मरी हुई जो मछलियां हैं इनसे निकलने वाली जो दुर्गंध है किस यौगिकों के कारण होती है? मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? तो अमीनो यौगिक के कारण, ऑप्शन ए, अमीनो यौगिक के कारण जो मरी हुई मछलियां होती हैं इनसे दुर्गंध निकलता है। ठीक है, ट्राई मेथिल एमीन एक तृतीय यमीन है। ट्राई मेथिल एमीन एक तृतीय एमीन है जो संरचनात्मक रूप से अमीनो यौगिक है, जिसमें अमोनिया का प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु एक मेथिल समूह से प्रतिस्थापित होता है। मृत मछलियों से निकलने वाली दुर्गंध इन्हीं यौगिकों की उपस्थिति के कारण होती है। 26 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? तो इसका सही जवाब है आयोडीन, सी ऑप्शन, आयोडीन इज करेक्ट ऑप्शन। एसटीपी पर क्लोरीन एवं फ्लोरीन गैस है। एसटीपी पर क्लोरीन एवं फ्लोरीन गैसें हैं, ब्रोमीन द्रव है, जबकि आयोडीन एक नीले काले रंग का अपारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस होता है जिसमें चमक होती है। इस तरह आयोडीन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में विद्यमान रहता है। 27 नंबर है, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है क्या है? तो याद रखिएगा फ्लोरीन, ऑप्शन ए। हैलोजन अत्यधिक अभिक्रियाशील अधात्विक तत्वों की श्रृंखला है। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन है। इनमें सर्वाधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन होती है, ब्रोमीन होती है। प्रश्न संख्या 28 है, पूछा गया कि ब्रोमीन होती है, क्या होती है? ब्रोमीन कैसी होती है? तो याद रखिएगा ब्रोमीन जो होती है वो लाल द्रव होती है, डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। ब्रोमीन गहरा लाल भूरा रंग धारित तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पशील द्रव है। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 होता है। यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। ब्रोमीन आवर्त सारणी के समूह 17 का सदस्य है, जिसे हैलोजन वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। 29 है, सामान्य ताप पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है? सामान्य ताप पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है? तो सही जवाब है ब्रोमीन, यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। कमरे के मानक तापमान यानी केवल ब्रोमीन और मरकरी द्रव रूप में कमरे के तापमान पर पाए जाते हैं। सीजियम, रुबिडियम, फ्रेंसियम और गैलियम कमरे के तापमान या उससे कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीणाहारी की तरह किया जाता है। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीणाहारी की तरह किया जाता है वह कौन सा है? तो सही जवाब है ब्रोमीन, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ब्रोमीन के यौगिकों का उपयोग पीणक नाशक के रूप में किया जाता है। 31 है, निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंदक चालक नहीं है? निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंदक चालक नहीं है? वह है आपका सिलीनियम। विद्युत का चालक धात्विक गुण है। किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर धात्विक प्रकृति बढ़ती है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है। अतः उपयुक्त में सर्वाधिक वैद्युत चालक सिलीनियम है। सिलीनियम एक अधातु है। भूरा सिलीनियम एक अर्धचालक है। यह अंधेरे की अपेक्षा प्रकाश में विद्युत का अच्छी प्रकार चालन करता है। इसकी खोज 1817 में स्वीडिश रसायन वैज्ञानिक बरोन जोन्स जैकब बर्जिलियस ने की थी। बरोन जोन्स जैकब बर्जिलियस ने की थी, याद रखिएगा। 32 है, प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली जो वस्तु है कौन सी है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा पारावाष्प तथा आर्गन, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः निम्न दाब युक्त पारावाष्प और आर्गन गैस भरी जाती है। कभी कभी जीनोन, नियॉन और क्रिप्टॉन का भी प्रयोग किया जाता है। 33 नंबर है, समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? सामान्यतः जो ट्यूबलाइट होता है इसमें कौन सी गैस भरी जाती है?
तो याद रखिएगा, ट्यूबलाइट में जो गैस भरी जाती है आर्गन के साथ मरकरी वेपर, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ट्यूबलाइट में कांच की एक लंबी ट्यूब होती है जिसके अंदर की दीवारों पर फास्फोरस का लेप चढ़ा होता है। ठीक है, ट्यूब के अंदर अक्रिय गैस जैसे आर्गन के कुछ पारे की वाष्प के साथ जो है मरकरी की वाष्प के साथ भर देते हैं। 34 है, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो सही जवाब है नियोन और पारद वाष्प, बी ऑप्शन। ट्यूबलाइट में कांच की एक लंबी ट्यूब होती है जिसके अंदर की दीवारों पर फास्फोरस का लेप चढ़ाया जाता है। ट्यूब के अंदर अक्रिय गैस नियोन तथा आर्गन आदि को कुछ पारे के वाष्प के साथ भर दिया जाता है। 35 नंबर, ट्यूबलाइट में क्या भरी होती है? ट्यूबलाइट में क्या भरी होती है बताइए? तो कम दाब पर आर्गन गैस और कम दाब पर पारे की वाष्प, यानी बी एंड सी। ट्यूबलाइट में कम दाब पर पारे की वाष्प तथा एक अक्रिय गैस मुख्यतः आर्गन भरी होती है। साथ ही ट्यूबलाइट में प्रयुक्त कांच की आंतरिक सतह पर कांच के भीतरी सतह पर फास्फोरस पाउडर को लेपित की जाती है। 36 है, प्रकाश सजावट तथा विज्ञान के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली जो गैस है वो कौन सी है? प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली जो गैस है वो है आपका नियोन। नियोन गैस विसर्जन लैंपों तथा ट्यूबों और प्रतिदीप्त बल्बों में भरी जाती है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में अम्ल, क्षार और लवण के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।